नमस्ते बच्चों, कैसे हो? अच्छे होगे? तो देखो, इंग्लिश तो फर्स्ट देखो फिश, FISH, ये सिंगुलर है। फिश का मतलब होता है मछली। इसके प्लूरल होते हैं दो। एक तो प्लूरल होता है इसका फिश और एक होता है फिशिस। फिश का प्लूरल क्या होता है? एक तो फिश का प्लूरल होता है फिश और एक फिश का प्लूरल क्या होता है? फिशिस। ये लो, ये प्लूरल हो गया। फिश कब होता है? एक ही प्रकार की मछली। जब एक ही प्रकार की मछलियों की बात की जाए तो फिश का प्लूरल भी फिश ही होता है, ठीक है। और फिशिस कब होता है? अलग 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 प्रकार की मछली। जब अलग अलग प्रकार की मछली होती है तो फिशिस कहते हैं। तो उसको क्या कहते हैं? फिशिस कहते हैं, ठीक है बेटे। इसी प्रकार से एक वर्ड और होता है, ठीक है, जैसे कि हेयर, HAIR, हेयर मीन्स बाल। इसके भी प्लूरल क्या होते हैं? दो होते हैं। एक तो हेयर होता है और एक होता है हेयर्स, ठीक है। हेयर्स, ये भी हेयर का प्लूरल है और ये भी हेयर का प्लूरल है। हेयर एक ही प्रकार के बाल, और बालों में से कुछ, यानी कि जब मैं सारे बालों की बात नहीं करूंगा, कुछ बालों की बात करूंगा तो हेयर, कुछ बालों के लिए, ठीक है। जैसे देखो, अब इन दोनों का मैं बता देता हूं, एग्जाम्पल से समझ में आएगा आपके। जैसे फिश, मैंने लिखा फिश कैन नॉट लिव विदाउट वाटर। मछली बिना पानी के जीवित नहीं रह सकती है। तो यहां पर जो ये फिश आया है वो सभी फिश के लिए आया है। एक भी मछली ऐसी नहीं है जो बिना पानी के रह सकती हो, इसलिए मैंने फिश का प्लूरल क्या कर दिया? फिश ही कर दिया, ठीक है। इसी प्रकार से एक एग्जांपल और देखो, देयर आर मैनी फिशेज इन द पॉन्ड। पॉन्ड मीन्स तालाब। तालाब में अलग अलग प्रकार की मछलियां हैं, ठीक है। तो तालाब में अलग अलग प्रकार की मछलियां हैं। अगर एक ही प्रकार की मछली होती तो यहां भी मैं फिश कर देता। अब यहां पर मैं कह रहा हूं कि तालाब में अलग अलग प्रकार की मछलियां हैं तो फिशेज कह देंगे, ठीक है। अब इसी प्रकार हेयर का एग्जाम्पल देखो, हिज हेयर इज ब्लैक। उसके बाल कैसे हैं? हिज हेयर इज ब्लैक। अब यहां पर इज मैंने इसलिए लगाया है क्योंकि ये अनकाउंटेबल नाउन है, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है, और जितनी भी सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन होती है उनके साथ सिंगुलर वर्ब आती है। तो हिज हेयर इज ब्लैक, उसके बाल कैसे हैं? ब्लैक हैं, काले हैं। हर 4 हेयर्स आर वाइट। अब देखो यहां पर अब समझ में आएगा कि उसके 4 बाल सफेद हैं। अब मैं सारे बालों की बात नहीं कर रहा, केवल 4 बालों की बात कर रहा हूं। तो हर 4 हेयर्स आर वाइट, उसके 4 बाल कैसे हैं? सफेद हैं, ठीक है। अब आपके एग्जाम्पल से समझ में आ गया होगा। उसी प्रकार से देखो, एक होता है फिशर वुमन और एक होता है फिशर वाइफ। फिशर वुमन, फिशर वाइफ। फिशर वुमन क्या होता है? मछुआरे की पत्नी। मछुआरे की पत्नी को क्या कहते हैं? फिशर वुमन, ठीक है। और फिशर वाइफ मछली
बेचने वाली महिला, मछली बेचने वाली महिला को क्या कहते हैं? फिशर वाइफ। ठीक है, जैसे कि मैंने एग्जांपल लिखा, शी इज अ फिशर वुमन, वह मछुआरे की पत्नी है। इसी प्रकार से अगर मैं लिखता हूं शी इज अ फिशर वाइफ, तो वह मछली बेचने वाली महिला है, फिशर वाइफ। ठीक है, आप इस प्रकार से इनको याद करोगे। ठीक है बेटे, और देखो कुछ और लिख लेते हैं। और देखो, देखो आगे, वुमन, वुमन मीन्स महिला। वुमन्स का प्रयोग सेक्स को डिनोट यानी कि दर्शाना, सेक्स को डिनोट करने के लिए, सेक्स को डिनोट करने के लिए किया जाता है। लेडी नहीं कर सकते आप, वैसे लेडी का मतलब भी महिला होता है, लेकिन वुमन का प्रयोग किया जाएगा। जैसे कि आ वुमन डॉक्टर हैज बीन सेंट फॉर, एक महिला डॉक्टर को भेजा गया गांव में, तो वुमन डॉक्टर होगा ना कि लेडी डॉक्टर। ठीक है, अगर आप ऐसे करोगे ए लेडी डॉक्टर हैज बीन सेंट फॉर, तो ये हमारा गलत होगा। ठीक है, अब देखो, आपको पता है नाउन क्या होती है? ऑल दी नेमिंग वर्ड आर नाउन। नाउन, जब मैंने नाउन स्टार्ट ही किया था वहीं पर ही मैंने बताया था कि इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति, वस्तु, जगह, प्रत्येक एक नाउन होती है। कोई प्रॉपर नाउन हो सकती है, कोई कॉमन नाउन हो सकती है, कलेक्टिव हो सकती है, मटेरियल हो सकती है, एब्स्ट्रैक्ट हो सकती है। ठीक है, अब जितनी भी हमारी नाउन व्यक्तियों से संबंधित है, जितनी भी नाउन हमारे व्यक्तियों से संबंधित है, ठीक है, या आपकी जो नाउन है वो मटेरियल से संबंधित है, तो इनको हम इजीली कर सकते हैं। व्यक्ति हैं तो उनको ही जिम कर सकते हैं, स्त्री है तो उनको सी हर सेल्फ कर सकते हैं, कोई थर्ड पर्सन है तो उसको इट कर सकते हैं, दे कर सकते हैं, इस प्रकार से कर सकते हैं। लेकिन कुछ नाउन ऐसी होती है जो अनिश्चित होती है, जिनके बारे में पता नहीं होता कि इनको हम ही माने या सी माने या इट माने, क्या माने। ठीक है, तो मैं ऐसा अब कंफर्म कर रहा हूं उन नाउनों के बारे में कि इन नाउनों को आपको क्या मानना है, यानी स्त्रीलिंग फेमिनाइन मानना है या मैस्कुलाइन पुल्लिंग मानना है। ठीक है, तो देखो यहां पर आप मोस्ट करके लिखोगे ये बात जो मैं बता रहा हूं। कुछ नाउन्स ऐसी होती हैं, कुछ नाउन्स ऐसी होती हैं जिनसे सुंदरता यानी कि ब्यूटी, कमनीयता यानी कि ग्रेटफुलनेस, ग्रेसफुलनेस, कुछ नाउन्स ऐसी होती हैं जिनसे सुंदरता, कमनीयता, सज्जनता, ग्रेटफुलनेस, सौम्यता, लघुता, आदि का बोध होता है। ठीक है, तो मैंने क्या लिखा, कुछ नाउन ऐसी होती हैं जिनसे सुंदरता, सौम्यता, लघुता इनका बोध होता है, यानी कि जो मतलब कि हमको क्या देते हैं, मानसिक शांति देते हैं, जो हमको अच्छी लगती हैं, ऐसी नाउन्स। ठीक है, तो ऐसी जितनी भी नाउन हैं उनको हमेशा कैसे माना जाता है, स्त्रीलिंग माना जाता है। ऐसी नाउन्स को स्त्रीलिंग
माना जाता है, ऐसी नाउन्स को स्त्रीलिंग माना जाता है तथा इनके लिए हमेशा सी, हर्स, हर या हर सेल्फ का प्रयोग किया जाता है। ठीक है बेटे, आगे समझ में। अब देखो ऐसी नाउन मैं लिख देता हूं, ऐसी कितनी नाउन है, जैसे देखो, जैसे द अर्थ, द मून, नेचर, नेशन, स्प्रिंग, शिप, फ्लैटरी यानी चापरूसी, फ्लैटरी, फेथ, फैम, सिटी, कार, कंट्री, ट्रेन, ट्रूथ, रिवर, वर्च्यू, वर्च्यू मीन्स गुण। इसी प्रकार से और देखो, मेर्सी, मोडेस्टी, जस्टिक, होप, ह्यूमिलिटी, जेलसी, और भी हैं, आप और भी लिख सकते हो, जैसे दी अर्थ, मून, नेचर, नेशन, स्प्रिंग, शिप, फ्लेटरी, फैथ, फैम, पीस। क्या लिखोगे? पीस। अर्थ, मून, नेचर, नेशन, स्प्रिंग, शिप, फ्लेटरी। वैसे तो आपको खुद को ही पता लगाना पड़ेगा कि ये ऐसी नाउन है जिनसे हमको क्या मिलता है, जिनसे सुंदरता, कमनीयता, सज्जनता इनका बोध होता है। ठीक है, ये सारी की सारी नाउन कैसी हैं? ऐसी ही नाउन है। ठीक है, जिनसे हमको क्या लगता है कि एक अलग ही फीलिंग्स आती है सुंदरता की। ठीक है बेटे, तो इट इज एक्टराज, मुख्य रूप से आप इन्हीं नाउनों को याद रखोगे। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल समझ में आएगा। द मून शेड हर लाइट्स ऑन द बैंक। अब देखो, बैंक का मतलब होता है किनारा, नदी समुद्र का किनारा, उसको कहते हैं बैंक। लाइट मतलब किरणें, शेड मतलब बिखेरना, हर। अब देखो यहाँ पर मून आया है। अब यहाँ पर मून कन्फर्म नहीं था कि मैं इसको स्त्रीलिंग मानूं, उभयलिंग मानूं, न्यूटर मानूं, पुल्लिंग मानूं, मैस्कुलाइन मानूं, इसलिए मैंने मून के लिए क्या कर दिया, हर कर दिया। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये सारी की सारी नाउन कैसे मानी जाती है, स्त्रीलिंग में। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, हर कर दिया। मून के लिए क्या आया, हर। ठीक है, मून को क्या मान लिया, स्त्रीलिंग मान लिया। ठीक है, इसी प्रकार से और देखो, स्प्रिंग हैज हर ओवन चार्म्स एंड डिलाइट्स। स्प्रिंग का मतलब होता है बसंत, कि जो बसंत ऋतु होती है उसका अपना ही एक आकर्षण और अपना ही एक क्या है, डिलाइट मतलब खुशी है। ठीक है बेटे, तो आप ध्यान रखोगे ये कुछ नाउन्स ऐसी हैं जिनसे आपको सुंदरता, कमनीयता, सज्जनता, सौम्यता, लघुता आदि का बोध होता है। इससे ही रिलेटेड एक सेकंड नियम और होता है। ठीक है बेटे, उसको भी आप ध्यान रखोगे। क्या होता है, कुछ नाउन्स ऐसी होती हैं, कुछ नाउन्स ऐसी होती हैं जिनसे
शक्ति मीन्स स्ट्रेंथ, STRENGTH, शक्ति स्ट्रेंथ। दृढ़ता, दृढ़ता फ्रीमनेस तथा ऊर्जा यानी कि एनर्जी। ठीक है, मैंने क्या लिखा? कुछ नाउन्स ऐसी होती हैं जिनसे शक्ति, दृढ़ता तथा ऊर्जा का बोध होता है, ऊर्जा का बोध होता है। ऐसी स्थिति में इन नाउन्स को पुल्लिंग यानी कि मैस्कुलाइन पुल्लिंग माना जाता है तथा इनके लिए ही, हिज, हिम और हिमसेल्फ का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ऐसे सभी नाउन जिनसे शक्ति, दृढ़ता, ऊर्जा का बोध होता हो, जैसे सन, देखो सन सूरज है तो ऊर्जा। ठीक है, सन। डेथ, टाइम, थंडर तूफान, ओशियन महासागर, लव। ठीक है, सन, डेथ, टाइम, थंडर, ओशियन, लव। ठीक है बेटे, उसी प्रकार से वाइन, विंटर, समर, वार और वाइंड, इट। ठीक है, ध्यान रखोगे ये नाउन वो हैं जिनसे किसका बोध होता है? शक्ति का, दृढ़ता का और ऊर्जा का। ठीक है, और इनको क्या माना जाता है? पुल्लिंग माना जाता है, और इनके लिए ही, हिज, हिमसेल्फ का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल से समझो, द सन हैज बीन शॉट हिज ब्राइट रेज। द सन हैज बीन शॉट हिज ब्राइट रेज, जो सूरज है वो अपनी जो शॉट यानी फैलाना, ब्राइट चमकीली, रेज यानी किरणें। ठीक है, डेथ ऑलवेज नोज हिज विक्टिम। डेथ ऑलवेज नोज हिज विक्टिम। अब देखो डेथ है इसलिए मैंने यहां पर लगाया हिज, यहां पर सन था इसलिए मैंने लगाया यहां पर हिज। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये किस में मानी जाती है? ये पुल्लिंग में मानी जाती है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा। घर बैठ करके आप इनको प्रैक्टिस करोगे, लिखोगे और याद करने की कोशिश करोगे। ठीक है बेटे, टिल देन थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।